हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शादाब खान। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ फ्रॉम साइंस स्टडी ग्रुप से, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट, मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान दीजिए क्या है। कंस्ट्रक्ट दी स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिए, आपको जो हमारे इसका प्रीवियस वीडियो है, ये प्रीवियस वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, जो हमारा प्रीवियस वीडियो लॉजिक का था, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या देखे थे हम कि स्विचिंग सर्किट दिया हुआ था। स्विचिंग सर्किट से आपको बहुत सारे उसके सिंबॉलिक फॉर्म में बताना था, और सिंबॉलिक फॉर्म में बताने के बाद इनपुट आउटपुट टेबल था। इनपुट आउटपुट टेबल जस्ट लाइक अ ट्रूथ टेबल के जैसा ही था, लेकिन क्या थे, हम लोग देखे थे कि ट्रू की जगह हम लोग 1 यूज करते एंड फॉल्स की जगह 0 यूज कर रहे थे। ठीक है, तो आपको मैंने वो वीडियो के अंदर भी मैंने ये बताया था कि हम जब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ या क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे तो स्विचिंग सर्किट से जैसे ही सिंबल में अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कर रहे हैं, सेम हम लोग सिंबल से स्विचिंग सर्किट की तरफ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा अब टाइम वो आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो हम सिंबल से अभी स्विचिंग सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो सेम कंस्ट्रक्ट दी स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग, यही क्वेश्चन दिया। क्या बोला है कि स्विचिंग सर्किट बनाइए। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ, निगेशन P एंड Q ब्रैकेट क्लोज और P एंड निगेशन R दिया हुआ। तो आपको सबसे पहले क्या करने का, कंसीडर करने का है, ध्यान में रखते हुए कंसीडर करने का। स्टूडेंट अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसा जैसा आपके स्टेप में दिया हुआ सेम वैसा कंसीडर करते हुए चलने का। तो यहाँ पे क्या है, द स्विच S1 डैश बी क्लोज। ओके, क्योंकि S1 डैश क्यों लिखा हूं, क्योंकि यहाँ पे निगेशन P है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, क्यों को मैं क्या बोल रहा था, स्विच S2 की बात करूंगा। द स्विच S2 बी क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे हमारा 2 कंप्लीट हो गया। अभी देखिए निगेशन P और क्यों क्या हो गया, P नहीं लिखा हूं मैं अभी, P भी आपको बताना पड़ेगा। द स्विच, यह आपको लिखना मस्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हमको कंसीडर करेंगे ताकि सर्किट के अंदर जब भी हम स्विचिंग सर्किट बनाए तो वो हमको बताना जरूरी है कि स्विचिंग सर्किट है क्या एक्चुअली में। ठीक है, द स्विच S1 बी क्लोज्ड। यहाँ तक हम 3 चीज सेम लिखे। अभी देखिए निगेशन R भी आ गया। निगेशन R मीन्स क्या आ गया कि द स्विच S3 डैश की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ R को हम लोग क्या मान रहे थे, S3, तो निगेशन R को क्या मानेंगे, S3 डैश। ओके, S3 डैश भी क्लोज। यहां तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अभी आपको करना क्या है, इसका लिखने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहां पे आपको लिखने का है द स्विचिंग सर्किट इज गिवन एज, द स्विचिंग सर्किट इज गिवन एज मतलब हम उसको यूज करने जा रहे हैं। अब हमारा जो मिला है हम उसको बताने जा रहे हैं। अब देखिए स्विचिंग सर्किट बनेगा कैसे, ये हमारे सिंबॉलिक फॉर्म से पता चलेगा। सिंबॉलिक फॉर्म में सबसे पहले ध्यान दीजिए, स्विचिंग सर्किट बनाने जा रहा हूं। अभी आपको ध्यान देने का है, लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे, निगेशन P की बात कर रहा हूं मैं। अभी ध्यान दीजिए, निगेशन P मीन्स ऐसा जा रहा हूं मैं। अभी ध्यान दीजिए क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, निगेशन P और एंड की बात हो रहा है। मीन्स क्या पता चल रहा है कि एक ही लाइन में आपका क्यों भी बन रहा है। निगेशन P मीन्स यहाँ पे S1 डैश हो गया। समझ में आया अभी देखिए आगे जा रहा है। यहाँ पे जाते टाइम आपको और क्या करने का, ध्यान से, बहुत ध्यान से आपको स्विचिंग सर्किट बनाने का है, क्योंकि स्विचिंग सर्किट के अंदर अगर एक भी स्विचेस मिसिंग हो जा रही है या फिर रॉन्ग हो जा रहा है तो पूरे मार्क्स यहाँ पे कट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे और क्या बनाऊंगा मैं, क्योंकि S1 यहाँ पे P1 जो है, यहाँ पे निगेशन P जो है S1 डैश हो गया, और क्यों जो क्या बता रहा है यहाँ पे S2 बता रहा है। समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे एक सीरीज के अंदर था तो एंड की लगा था, मिस क्या पता चला कि ये सीरीज कंप्लीट हो गया अभी हमारा। अभी और की तरफ जाएंगे, और मिस पैरेलल की तरफ जाएंगे। अब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में ध्यान दीजिए, पैरेलल में क्या है, P स्विचेस है। P स्विचेस क्या है, मिस एक स्विचेस यहाँ पे S1 की स्विच है, क्योंकि यहाँ P की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, एक और स्विच बना हुआ है जो कैसा है, S3 डैश है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यही गलतियां होती है स्टूडेंट्स के, मैक्सिमम बच्चों में गलतियां क्या होती है कि यहाँ पे अगर आपने S3 सिर्फ बता दिया, वहां पे निगेशन आ रहा है, मीन्स वहां पे S3 डैश होना चाहिए, सिर्फ आपने S3 लगाया, डैश नहीं लगाया, तो वहां पे भी 1 मार्क्स कट होंगे। समझ में आया। देखिए ये स्विच अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आपको क्या बताने का, सेम वही प्रोसेस बताने का। प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पे एक लैंप लगाने का है। ठीक है, और यहाँ पे जो बैटरी लगी है, बैटरी का ये भी ध्यान में रखने का है कि निगेटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में, निगेटिव टर्मिनल राइट साइड में रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड में रहने वाला है। ध्यान दीजिए ये चीज। यहाँ पे हमारा स्विचिंग सर्किट कंप्लीट हो गया है। अभी करंट का फ्लो का डायरेक्शन बता दीजिए आप। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए क्या बोला था, सिर्फ
कंस्ट्रक्ट दी स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया। यहाँ पे द स्विचिंग सर्किट इज गिवन एज, या हमने बता दिया, यही आपको इसी के ऊपर आपको अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स इस पे दिया जाएगा, 1 मार्क्स इस पे दिया जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। अभी ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का भी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का P एंड Q, और फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा के रखा है निगेशन P एंड। यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज ध्यान में रखना आपको कि जब भी स्मॉल ब्रैकेट की बात कर रहा है मीन्स क्या पता चलेगा कि वो एक ही के साथ काम करेगा। मीन्स अगर एंड है तो एक ही लाइन में होगा, और है तो एक के ऊपर एक होएगा। निगेशन क्यू मीन्स सबसे ऊपर होने वाला है P, फिर उसके नीचे, फिर P के नीचे क्या है R होने वाला है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, लेकिन उसी के अरेंजमेंट में यहाँ पे जो बीच में P बता रहा है मीन्स इसी के लाइन में ये आने वाला है। क्यों? क्योंकि 3 अगर है और 3 के बीच में पहले भी लाइन में कोई अगर एक स्विचेस दिखा रहा है तो स्विचेस बीच में ही होने वाला है, 100% बीच में होने वाला है। देखिए अभी सबसे पहले आपको कंसिडर करने का, यहाँ से कंसिडर करूंगा P, द स्विचेस S1 भी क्लोज लिख दिया। फिर Q की बात करूंगा, Q इज इक्वल टू द स्विचेस S2 भी क्लोज लिख दिया। ओके, फिर यहाँ निगेशन P द स्विचेस S1 डैश भी क्लोज लिख दिया। फिर निगेशन Q की बात करूंगा, निगेशन Q इज इक्वल टू द स्विचेस S2 भी क्लोज्ड, S2 डैश भी क्लोज। ओके, फिर निगेशन Q हो गया, P मैंने पहले ऑलरेडी लिखा तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। R द स्विचेस S3 भी क्लोज्ड। ओके, फिर आपको बताने का द स्विचिंग सर्किट इज गिवन एज, यहां तक आपको बताने का है। फिर स्विचिंग सर्किट बनाने का, अभी देखिए स्विचिंग सर्किट बनाएंगे कैसे। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, इधर से लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो P सबसे पहले कौन सी साइड जाएगा, P की बात कर रहा हूं मैं अभी, यहाँ पे P बना रहा हूं मैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे P बन रहा है, यहाँ पे P का क्या माना हूं मैंने, S1 मैंने कंसिडर किया P को S1, क्योंकि P के स्विचेस क्या है S1 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, उसके बाद एक स्विच और है उसी के कंसिडर में, क्योंकि एंड है, एंड में सीरीज में ही लाइन में ही होएगा, तो लाइन में क्या है S2 है, लाइन में होएगा नहीं स्टूडेंट्स है, क्योंकि एंड का कॉन्सेप्ट क्या है, सीरीज में ही रहना ही चाहिए। समझ में आया? मिस क्या पता चला, अभी S1 और S2 कंप्लीट हो गया ये वाला, अभी क्या है और मिस क्या पता चला कि ये लाइन में अभी नहीं, ये स्विचेस नीचे जाने वाला है। ठीक है, तो स्विचेस जब नीचे जाएगा तो अभी ध्यान दीजिए स्विचेस नीचे जा रहा है, अभी क्या होने वाला है, निगेशन P, यहाँ पे एक स्विच मैं बनाऊंगा, यहाँ पे एक स्विच बना रहा हूं अभी, निगेशन P क्या है मिस S1 डैश। आपको ये ध्यान में रखने का कि S1 डैश कहां पे है, कहां पे S2 डैश और कहां पे ओनली S1 है, ये ध्यान में रखने का है। एंड हो रही है, एंड की बात हो रही है मीन्स क्या पता चला स्टूडेंट्स, यही लाइन में बात होगी अभी, ये लाइन में जो बात होने वाली है फिर किसकी बात होगी जरा ध्यान दीजिए, निगेशन Q अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे निगेशन Q की अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं निगेशन Q यहाँ लगा देता हूँ, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं निगेशन Q लगा देता हूँ तो P और नीचे हो जाएगा, R और नीचे हो जाएगा। तो आपको कंसिडर क्या करने का, ध्यान दीजिए कोशिश क्या करने का आपको कि यहाँ पे एक सर्किट और बनाने का, यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे एक सर्किट और बनाने का, वही सर्किट के अंदर ही सर्किट बनाने का। और ध्यान दीजिए इसको क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक स्विचेस लेके जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए स्विचेस कैसे लेके जा रहा हूं मैं, देखिए यहाँ पे करना क्या आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा सा होगा। कंफ्यूजन कैसे होगा, मैं फिर से इसको रब करता हूं, आपको फिर से बताता हूं। ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले आपने S1 डैश का यहाँ पे जो था निगेशन P, S1 डैश के मैंने स्विचेस को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दिया है। ठीक है, अब S1 डैश भी लिख दिया है। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास 3 टर्मिनोलॉजी है, 3 टर्मिनोलॉजी मीन्स निगेशन P, Q और P और R मीन्स 3 स्विचेस बनने वाला है। अब वो 3 स्विचेस एक ही लाइन में बनेंगे, क्यों एक ही लाइन में बनेंगे, वो 3 स्विचेस ऊपर नीचे बनेंगे लेकिन एक ही लाइन में किसके बनेंगे, निगेशन P के लाइन में बनेंगे। समझ में आया? अभी देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, निगेशन P के लाइन में बना रहा हूं मैं। समझ में आया क्या बोल रहे हो स्टूडेंट? अभी जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे निगेशन Q अगर करता है, निगेशन Q मीन्स S2 डैश। समझ में आया, निगेशन Q मीन्स S2 डैश। अभी देखिए तीसरा वाला स्विचेस यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दूसरे स्विचेस की बात करूंगा मैं, दूसरा स्विचेस यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे P की बात कर रहा हूँ मीन्स क्या है, S1 की बात करूंगा। समझ में आया? अभी तीसरा स्विचेस यहाँ पे लेके जा रहा हूं मैं, यहाँ पे बना रहा हूं। तीसरा स्विचेस क्या है, R मीन्स क्या है, S3। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा तीनों स्विचेस कंप्लीट हो गया। देखिए फिर से P एंड Q की बात हो गई, फिर और के साइन मीन्स इसके भी नीचे आने वाला था पैरेलल में, निगेशन P S1 डैश हो गया। अभी निगेशन Q और P और R मीन्स इसी के लाइन में आएगा, लेकिन ये तीनों जो स्विचेस है वो अल्टरनेट ऊपर से नीचे आने वाले, डेट इज वाई नीचे आने वाले हैं क्योंकि और की यहाँ पे कनेक्टिविटीज लगी है और R के कनेक्टिविटीज डेट इज पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होने वाले हैं। देखिए ये एक दूसरे के पैरेलल है, S2 डैश S1 के पैरेलल है, S1 जो है S3 के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों स्विचेस कंप्लीट हो गया। अभी ध्यान दीजिए स्विचेस कंप्लीट तो हो गया, लेकिन आपको सर्किट पूरी कंप्लीट करना है, ये सर्किट भी कंप्लीट करना है, एक चैलेंजिंग टास्क है स्टूडेंट। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे सर्किट कंप्लीट कर लिया। अभी ध्यान दीजिए
यहाँ से मैं एक लाइन निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से मैं यूज़ करूँगा, यहाँ ध्यान दीजिए कैसे कैसे यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे एक लैंप लगाया, ओके, फिर यहाँ पे लैंप लगाने के बाद आप ये सर्किट यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अभी सर्किट कंप्लीट किए तो आप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड करंट जिसको बोलते हैं, करंट का डायरेक्शन आप बता दीजिए, ठीक है। करंट का डायरेक्शन बताना मस्ट है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन आप बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि करंट फ्लो कैसे हो रहा, लैंप चालू कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ करंट का डायरेक्शन आप बता दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूँ। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, पी एंड आर, और की साइन है निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, फिर एंड की साइन है निगेशन पी एंड निगेशन आर। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट जरा, तो यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट का सर्किट का यही चीज़ आपको फिर से यही सर्किट बनाने का है। सर्किट में आपका इक्वेशन पहले से मीन्स आपका सिंबॉलिक फॉर्म दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फिर पी मैंने कंसीडर किया, स्विचेस S1 भी क्लोज, आर मैंने कंसीडर किया, जो भी आपका स्ट्रेट से लाइन से दिखा हुआ है लेफ्ट टू राइट आपको वही लिखने का है। आप ये कोशिश मत कीजिए कि पहले मैं सिस्टमेटिक लिखूँ, पी की लिखूँ फिर क्यू आर, लिख सकते वैसा भी है, लेकिन ये इजी मेथड है। इजी मेथड बोले तो आपको कभी भी ये चीज़ बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पी के बाद क्यू ही लिखने का, क्यू के बाद आर ही लिखने का, ऐसा नहीं है। पी आर ऐसा आप जो भी आपको मिलते जा रहा है वो लिखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ मैं पूरा से आपको जो कंसीडर करना था वो कंसीडर कर लिया हूँ मैं यहाँ पे। अभी स्विचिंग सर्किट बताऊंगा, ठीक है। तो स्विचिंग सर्किट मेरे को यही सिंबल के, आपको ये कंसीडर तो किया लेकिन सिंबल को यही देख के बनाने का आपको। देखिए पी एंड आर की बात कर रहा है, मीन्स क्या है कि एक ही लाइन में बता रहा है वहाँ पे। तो पी एंड आर की बात करेगा यहाँ पे, तो पी क्या है यहाँ पे मैंने कंसिडर किया S1 स्विचेस, ठीक है। दूसरा क्या कंसिडर किया, आर। आर कौन सा स्विच है स्टूडेंट्स यहाँ पे, आर क्या कंसिडर किया मैंने, S3 कंसिडर किया है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 स्विचेस मैंने बता दिया एंड में। अभी और की बारी है, मिस क्या पता चला, और के टाइम पे क्या है कि वो नीचे आने का है, क्योंकि और इज अ पैरेलल फॉर्म। और की जब मैं बताऊंगा और के स्विचेस, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, और का मैं जब बताने जा रहा हूँ तो और में सबसे पहले क्या करना है आपको, निगेशन क्यू, मिस क्या पता चला, S2 डैश का बताने का, क्योंकि निगेशन क्यू मैंने क्या शो किया, स्विचेस S2 डैश, तो यहाँ पे S2 डैश लिखूंगा यहाँ पे मैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको यही चीज आपको मेमोराइज करना है। एग्जामिनर यही चेक करता है कि आपने S2 डैश की जगह S1 S2 तो नहीं लिखा है, डैश अगर आप भूल गए, बार बार बता रहा हूं, अगर आप डैश भूल गए वहां पे, अगर आप भूल गए वहां पे डैश, तो आपको 1 मार्क्स 100% कट करेगा, ठीक है। यहाँ पे S2 डैश लिखे, उसके बाद फिर एंड की साइन है। एंड की साइन जब यहाँ पे हुआ तो एंड के साइन के लिए फिर एक स्विचेस एक ही लाइन में, क्योंकि एंड क्या शो करता है, सीरीज शो करता है। तो आर डैश है, मिस क्या है, S3 डैश। समझ में आया यहाँ तक। अभी देखिए यहाँ पे टिपिकल क्वेश्चन ये हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बताया उसने, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना ध्यान में रखने का, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं यूज कर रहे आप तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये एंड किसके वास्ते यूज किया। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगा रहे तो ये एंड इसके वास्ते भी हो सकता है, इसके वास्ते भी हो सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। तो ये एंड जब ब्रैकेट जब यूज किया, मीन्स क्या पता चला कि ये एंड इस पूरे ब्रैकेट पे काम कर रहा है। मीन्स क्या पता चला यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ये एंड जो पूरे ब्रैकेट पे काम करेगा तो मीन्स इसके ही ब्रैकेट पे जाने वाले हम लोग, स्टार्ट में ही जाने वाले। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब स्टार्ट में जब जा रहे हैं यहाँ पे तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, निगेशन पी एंड निगेशन आर, मीन्स इसी के लाइन में निगेशन पी और निगेशन आर दोनों आ रहा है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इसी के लाइन में निगेशन पी और निगेशन आर दोनों आ रहा है। निगेशन पी मीन्स S1 डैश हो रहा है, निगेशन आर मीन्स S3 डैश। ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप स्विचेस जब भी आप बना रहे तो एक बार फिर से उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए। देखिए P एंड R की बात हो रही थी, S1 और S3 होगा, क्योंकि P S1 है और R जो S3 है। फिर उसके बाद और की साइन लगाया, फिर S2 डैश निगेशन क्यू, S2 डैश, फिर एंड क्या है, निगेशन एंड निगेशन R क्या है यहाँ पे, S3 डैश है। फिर उसके लाइन में ही मैं आपको बताया ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ब्रैकेट मीन्स ये आपको इसके वास्ते यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये यूज नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि एंड किसके वास्ते यूज कर रहे हैं। तो दोनों के वास्ते हमने यूज किया एंड, फिर यहाँ पे क्या किया, एक ही लाइन में निगेशन P दिखा, डेट इज कॉल्ड S1 डैश, एंड निगेशन क्या बोलते हैं, निगेशन R दिखा रहा, तो यहाँ पे क्या है, S3 डैश। अब यहाँ पे हमारी सर्किट कंप्लीट हो रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रही है। तो अभी सर्किट जब भी कंप्लीट हो तो मैं आपको फिर से बताया कि यहाँ पे प्लस आपको लेफ्ट साइड में लेने का है, राइट साइड में माइनस लेने का, ठीक है। और यहाँ पे एक लैंप लगाने का है। लैंप किसके वास्ते लगा रहे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया स्विचेस जो है क्लोज है, और स्विचेस अगर क्लोज है बैटरी से तो कुछ ना कुछ पता चलना चाहिए ना कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होता है मीन्स यहाँ पे लाइट जो है ग्लो करेगा, लैंप जो है वो ग्लो करने वाला है। समझ में आया यहाँ पे। अब ये आपको डायरेक्शन बता दीजिए, क्योंकि आपके चांसेस कम हो जाएंगे मार्क्स कट होने के अगर आपने डायरेक्शन भी बता दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड हमारा कंप्लीट होता है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड हो सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्या है, P एंड निगेशन Q एंड R।
फिर ब्रैकेट क्लोज और के साइन, फिर बिग ब्रैकेट पी एंड फिर स्मॉल ब्रैकेट निगेशन क्यू और निगेशन आर, स्मॉल ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट इज क्लोज। ध्यान दीजिए पी से फिर मैंने कंसीडर किया द स्विचेस S1 भी क्लोज, निगेशन क्यू कंसीडर किया द स्विचेस S2 डैश क्लोज, ठीक है। फिर आर मींस द स्विचेस S3 क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि सब स्विचेस को मेरे को कंसीडर करने क्लोज है, क्योंकि मेरे को लैंप वहां पे फ्लो कर, लैंप वहां पे ग्लो करने का है, लैंप को वहां पे ऑन करने का है, ठीक है। फिर निगेशन आर, पी देखिए मैंने कंसीडर किया, निगेशन क्यू भी कंसीडर कर चुका हूं, तो मैं क्या कंसीडर करूंगा, आर का निगेशन आर कंसीडर करूंगा, निगेशन आर द स्विचेस S3 डैश भी क्लोज। तो यहाँ पे सेम लिखो द स्विचिंग सर्किट इज गिवन एज। अब सेम सर्किट आपको बनाने का, पी क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ पे पी, सबसे पहले पी बनाने का आपको, पी यहाँ पे बना रहा हूं, ध्यान दीजिए यहाँ पे पी क्या है, S1 है, ठीक है। उसके बाद क्या आपको एक ही लाइन में, क्योंकि एंड की सीरीज बता रहा है तो एंड क्या है मीन्स एक ही सीरीज में ही जाने का आपको, निगेशन क्यू, निगेशन क्यू मीन्स क्या रहता है स्टूडेंट्स यहाँ पे S2 डैश, समझ में आया, S1 और S2 डैश हो गया। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे तीसरी सर्किट उसी के, क्योंकि सीरीज में वो भी बता रहा है तो तीसरा यहाँ पे भी आपको होने वाला है, यहाँ पे क्या रहेगा S3, ध्यान दीजिए S1 S2 डैश और S3 एक ही लाइन में, क्योंकि एंड के साइन है, ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फिर उसके बाद क्या है, और के साइन, और के साइन आया मीन्स नीचे जाने का आपको। फिर उसके बाद क्या यूज करने का, पी आपका कौन सी सर्किट है, S1 डैश नहीं S1, क्योंकि निगेशन पी रहता है तो S1 डैश लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए अभी उसके बाद, अभी देखिए ये ब्रैकेट है मीन्स क्या पता चला एंड के साइन में ही है, लेकिन ये एक दूसरे के अल्टरनेट है, ऊपर नीचे है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या होगा, निगेशन पी मीन्स क्या पता चला S2 डैश होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे निगेशन आ रहा है मीन्स क्या है, यहाँ पे S3 डैश है, समझ में आया यहाँ पे। अब यहाँ तक तो हो गया स्टूडेंट, लेकिन इसके बाद का चैलेंजिंग टास्क ये रहता है कि चैलेंजिंग टास्क उसको सर्किट को अपने को कंप्लीट कैसे करने का, वो सबसे चैलेंजिंग टास्क है। सर्किट को आपको कंप्लीट करना सबसे चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि कौन सी वायर कौन से कनेक्शन में जाएगा ये मालूम होना आपको जरूरी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे सेम वही प्रोसेस आपको करने का, बैटरी लगा रहे हैं हम लोग, तो बैटरी लगाते टाइम यहाँ से तो हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ से ये होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लैंप भी लगा दिया। अभी यहाँ की सर्किट कंप्लीट कैसे होगी, ध्यान दीजिए ये पूरा हुआ तो इसको मैं ये पूरा कंप्लीट किया, तो ये वाली सर्किट में इसके पास लाके कनेक्शन कर दिया, समझ में आया। अब ये सर्किट यहाँ से कनेक्शन जब हो चुका है तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से कनेक्शन लेके यहाँ पे लगा दूंगा, समझ में आया। अभी करंट का फ्लो देखिए कैसा होने वाला है, करंट का फ्लो आपको बताना मस्ट है। यहाँ से करंट इधर जाएगा, फिर यहाँ से करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्किट कंप्लीटेड। यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हुआ। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 4th यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होने के साथ हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉरवर्ड कर सकूँ। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्या है, पी और निगेशन पी, फिर किसकी साइन है और की, निगेशन क्यू और की साइन, फिर पी एंड क्यू। क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 जो ये 3 सर्किट जो है वो अल्टरनेट एक के ऊपर एक आने वाले, लेकिन ये चौथी और पांचवी सर्किट जो बनेगी, चौथी और पांचवी स्विचेस जो बनेंगे वो स्विचेस क्या रहेंगे, एक ही लाइन में आने वाले। क्यों, क्योंकि एंड की साइन है 2 के बीच में, तो यहाँ से डायरेक्टली आपको पता चल जाना चाहिए कि ये 3 स्विचेस जो है वो एक के नीचे एक बनने वाले हैं और ये 2 स्विचेस जो है एक ही लाइन में बनने वाले हैं। ध्यान दीजिए अभी कैसा होगा, यहाँ पे सबसे पहले कौन से स्विचेस बनेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्विचेस कौन से हैं, सबसे पहले S1 बनेंगे। यहाँ पे आपको जैसा लिखने का वो एज इट इज तो लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद कौन से स्विचेस आएंगे, यहाँ पे S1 हो गया, उसके बाद S1 डैश होने वाला है। क्यों S1 डैश, क्योंकि निगेशन P है, ठीक है। उसके नीचे कौन से स्विचेस बनेंगे, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे उसके नीचे कौन से स्विचेस बनेंगे, S2 डैश के बनेंगे। S2 डैश के क्यों के बनेंगे, क्योंकि निगेशन क्यों है। अब देखिए और की साइन है इसलिए नीचे जाते जा रहा हूं मैं, उसके नीचे फिर एक और आएगा। अब वहां पे कौन से बनेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 2 3 ये 3 स्विचेस हो गए, 1 2 3 स्विचेस हो गए। अभी और तो बना, लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिए और के बनने के बाद यहाँ पे कौन से स्विचेस बने, S1, और उसी के लाइन में एक और स्विचेस बनने वाले, ध्यान दीजिए यहाँ पे S2 बनने वाले। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अभी ध्यान दीजिए, अगर आपको नहीं समझ में तो फिर से देखिए, P स्विचेस मैंने बना दिया S1, फिर और निगेशन P के लिए अपने को और है तो मींस अल्टरनेट पैरेलल में जाने का है। S1 डैश हो गया, फिर और के साइन लगाऊंगा मैं, फिर S2 डैश आ गया। ओके, फिर S2 डैश के बाद ये दोनों स्विचेस बनने के लिए कौन सा साइन है यहाँ पे, और के मिस और नीचे आया, यहाँ पे आया, फिर ये लाइन में कौन सा S1 बना, फिर Q क्या है, S2 है। तो यहाँ पे हमारी सर्किट अभी कंप्लीट हो रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सर्किट जो कंप्लीट हो रही है अभी, यहाँ पे हमारी एक सर्किट कंप्लीट हुई। अभी आप इसका चाहे जहां से एक लाइन ले लीजिए, ठीक है।
यहाँ पे एक लैंप लगाइए। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ से अपना एरो यहाँ से शो करना आपको, और एरो शो करते टाइम यहाँ पे ध्यान रखने का आपको कि एरो का डायरेक्शन जो वो बहुत ध्यान से करने का, आपको डायरेक्शन आपको बताना मस्ट है। बार बार वही बोलते चल रहा हूं कि आपको डायरेक्शन बताना मस्ट है, ये प्लस ये माइनस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 का आंसर था यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। अभी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कंस्ट्रक्शन करने का आपको स्विचिंग सर्किट। देखिए P एंड Q और निगेशन P, और फिर क्या है P एंड निगेशन P। आपको सेम चीज ये लिखने का, P लिखा मैंने, फिर Q लिखा, फिर उसके बाद क्या निगेशन P मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ, निगेशन P भी ऑलरेडी लिख चुका हूँ, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 3 ही कंसिडर करने का आपको। द स्विचिंग सर्किट इज गिवन एज इट इज लिखने का मेन काम यहाँ पे, जो आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से मिलेगा। ठीक है, P एंड Q की बात करूंगा, मीन्स क्या पता चला स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एंड की बात हो रही है, मतलब एक ही लाइन में आपको 2 स्विचेस मिलने वाले हैं। पहला स्विचेस क्या है, S1 है। दूसरे स्विचेस की बात करूंगा, अभी ध्यान दीजिए, दूसरा स्विचेस कौन सा यहाँ पे, S2 है, क्योंकि Q है यहाँ पे। समझ में आया। अभी देखिए नीचे जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि नीचे की साइन किसकी बता रहा है, और की साइन बता रहा है यहाँ पे। अभी निगेशन P की बात कर रहे हैं, निगेशन P मीन्स यहाँ पे कौन से स्विचेस बनने वाले हैं, S1 डैश की स्विचेस बनने वाले हैं। समझ में आया, S1 डैश। ठीक है, अब फिर नीचे आने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आप ज्वाइंट मत कीजिए, ज्वाइंट बाद में ही करने का, आपको एकदम लास्ट में ज्वाइंट करने का। अभी तीसरे स्विचेस की यहाँ पे और के बाद के फिर एक स्विचेस बन रही है। यहाँ पे कौन से स्विचेस है, P की बात कर रहा हूँ। P मीन्स क्या, कौन से स्विचेस है, S1। समझ में आया। फिर यहाँ एंड है, मीन्स एक ही लाइन में आपको जाने का है। अब एंड है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंड आगे है, तो एंड के पास बाद कौन सा स्विचेस है, S1 डैश। S1 डैश क्यों, क्योंकि निगेशन P, और निगेशन P को मैंने क्या कंसिडर किया, S1 डैश की कंसिडर किया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा स्विचेस की सर्किट कंप्लीट हुई, लेकिन अभी वायर कनेक्शन बाकी है। वायर कनेक्शन पे ध्यान दीजिए, वायर कनेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो वायरमैन रहते हैं आपके घरों में आते हैं, उनसे पूछे वायर कनेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको वायर कनेक्शन यहां से करने का है। यहां पे हमारा वायर कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट का फ्लो बताना जरूरी है। यहां से देखिए, यहां पे करंट का फ्लो बताना मस्ट है। यहां से हमारा माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से इसका आंसर के साथ कंप्लीट होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए हुए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, गिवन एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग सर्किट। मींस आपको क्या देने का, एक अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का है, जो कि एक सर्किट दिया हुआ है। अब ये आपको सर्किट दिया तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, सेम सिंबॉलिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना रहेगा। सिंबॉलिक फॉर्म कन्वर्ट करने से पहले हम लोग क्या देखे थे कि इसको कंसीडर करना है कि कौन से सर्किट स्विचेस S1 है, S1 के स्विचेस कौन सा P है, कौन सा Q है, कौन सा निगेशन Q है, कौन सा निगेशन R है, ये सब आपको बताना जरूरी है। उसके बाद उसको हम लोग जितना भी कॉम्प्लीमेंटिंग लॉ, हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ, जितने भी लॉ पढ़े थे उसके हिसाब से डिराइव करने का है। और लास्ट में कोई एक वैल्यू बचेगी, एक या दो वैल्यू, वो जो वैल्यू बचेगी उसी से आपको एक नया सर्किट देने का, डेट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। दैट नेम इज अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट, क्योंकि अल्टरनेट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा, इक्विवेलेंट रहेगा, पूरा 100% इक्विवेलेंट नहीं रहेगा, लेकिन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट रहने वाला है। समझ में आया। तो आपको सबसे पहले इसमें करना क्या है, सबसे पहले कंसीडर करने का जितने भी सर्किट है, लेट P1 में सॉरी P इज इक्वल टू क्या करेंगे, द स्विच, यहाँ पे ध्यान में रखने का, द स्विच S1 बी क्लोज्ड, ये सबसे पहले आपको लिखने का ध्यान में रखते हुए। S1 है, उसके बाद S डैश है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगेशन P। निगेशन P क्या है, द स्विच, यहाँ पे ध्यान में रखते हुए काम करने का आपको, द स्विच S1 डैश बी क्लोज्ड। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किया। अभी तीसरा स्विच क्या है, S2 है, तो S2 मीन्स क्या है, यहाँ पे S2 मीन्स क्या है, यहाँ पे Q की बात कर रहा है, Q इज इक्वल टू द स्विच S2 बी क्लोज्ड। उसके बाद हमको क्या बताने का, यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म बताने का है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट। ओके, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट क्या है, ध्यान दीजिए, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट क्या है, P एज इट इज है, एंड के साइन लगेगा क्योंकि लाइन में है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, निगेशन P और क्या है, और Q। समझ में आया यहाँ तक सिंबॉलिक फॉर्म आपका समझ में आ गया। अभी आपको ये सिंबॉलिक फॉर्म को प्रूफ करने का, ये सिंबॉलिक फॉर्म को थोड़ा डिस्क्रिप्शन करने का, मॉडिफिकेशन करना है, ताकि नया इक्विवेलेंट सर्किट बने। अभी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, P एंड निगेशन P
और क्यू को हम लोग कैसा लिख सकते हैं इक्विवेलेंस की बेसिस पे। अगर हम लोग इसको कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा पी एंड निगेशन पी हो गया, फिर की साइन किसकी लगेगी और की, पी एंड क्यू। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ हम लोग पढ़े कि एक मल्टीप्लाई जब किसी के साथ होता है वो क्या बनता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ बनता है। समझ में आया यहाँ पे? अभी ध्यान दीजिए पी एंड निगेशन पी के साथ क्या बनेगा यहाँ पे, एफ बनेगा, एफ और पी एंड क्यू। अब ये एफ कैसे बना ये आप लोग जब फॉर्मूला देखेंगे दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। कॉम्प्लीमेंट्री लॉ जब आप लोग पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा पी एंड निगेशन पी दैट इज कॉल्ड एफ होता है। समझ में आया? उसके बाद देखिए इसके बाद एफ और पी बचेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पी एंड क्यू बचेगा, क्योंकि आइडेंटिटी लॉ के अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी पी के साथ एफ जब साथ में होता है, यहाँ पे ऐसा पढ़े हम लोग कि पी और एफ इज इक्वल टू होता है पी। समझ में आया? ऐसा पढ़े तो यहाँ पे सेम यही केस होने वाला। ये क्या बचा यहाँ पे, पी एंड क्यू बचा। अभी ध्यान दीजिए इसका इक्विवेलेंस की बात कर रहा था मैं, इक्विवेलेंस की जब बात हो रही थी यहाँ पे तो इक्विवेलेंस सेम यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस है, ये इसकी साइन किसकी, ये इक्विवेलेंस की साइन है, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंस। क्या मिला अपने को आंसर, पी एंड क्यू का मिला। कौन सा आंसर मिला, पी एंड क्यू। अब यही आपको सर्किट बनाने का, तो यहां क्या लिखेंगे, द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट, द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट इज गिवन एज, क्या लिखेंगे, इज गिवन एज, यहां तक सेम लिखेंगे। उसके बाद आप सर्किट बनाएंगे एक अल्टरनेटिव गिवन सर्किट में क्या है, पी एज इट इज रहने वाला है, पी को क्या माने, S1 माने। उसके बाद एंड की साइन हो रही है, मीन्स क्या है यहाँ पे S2 जाने वाला है। ध्यान में रखिए यहाँ पे S1 और S2 जाने वाला है यहाँ पे, तभी यहाँ पे एक सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे जो सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ध्यान दीजिए तो हमारा ये सर्किट कंप्लीट हुआ, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ध्यान दीजिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला था, अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट। ये हमारा अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट है, S1 हो गया ये और ये S2 हो गया, क्योंकि एंड के साइन में सीरीज में आने वाला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पहला आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है, इसका मैंने लिख लिया पी का, यहाँ पे कंसीडर किया पी जो यहाँ पे S1 है, S1 से क्लोज, S2 के लिए क्यू मैंने कंसीडर किया, S3 के लिए R किया, उसके बाद S3 डैश निगेशन R, ठीक है, फिर यहाँ पे निगेशन क्यू बचा, निगेशन क्यू S2 डैश के लिए किया, S2 डैश पे। समझ में आया यहाँ तक? अब आपको सिंबॉलिक फॉर्म में बताने का, सिंबॉलिक फॉर्म जरा ध्यान दीजिए क्या होने वाला है, S1 क्या लिखूंगा, P लिखूंगा, इसके लाइन में जा रहा है, डेट इज कॉल्ड एंड की बात हो रही है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या बात करेंगे हम लोग, S2 क्या है, क्यू है, ठीक है, क्यू है। उसके बाद क्या होने वाला है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंसीडर क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान देने का आपको, क्यू की जो बात हो रही है उसके बाद वो कैसा साइन के साथ हो रही है, और के साइन के साथ, यहाँ पे क्यू और आर हो गया। समझ में आया यहाँ तक? अभी ध्यान दीजिए फिर साइन किसके लग रहा है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान देना आपको, और की साइन लग रही है, ठीक है, और की साइन जब लग रही है यहाँ पे तो S3 डैश मीन्स निगेशन आर की बात हो रही है। ओके, अब यहाँ पे फिर किसकी बात हो रही है, एंड की, एंड और फिर निगेशन S2 डैश और S3 डैश निगेशन दोनों में सेम है तो मैं दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, निगेशन आर एंड क्या बचा है, S2 डैश का यहाँ पे क्या हो गया, S2 डैश यहाँ पे क्यू। समझ में आया? अभी आगे आने वाला है स्टूडेंट्स, आगे S1 क्या है यहाँ पे एंड के साइन के साथ क्या लगने वाला है, P लगने वाला है। समझ में आया यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सिंबॉलिक फॉर्म कंप्लीट होता है। तो अब यही सिंबॉलिक फॉर्म आपको ध्यान में होगा कि ये सिंबॉलिक फॉर्म हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी देख। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे निगेशन में अगर यहाँ पे अलग ले रहा हूँ तो निगेशन में आपको प्रॉब्लम क्या होने वाला है कि निगेशन के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड के साइन जो है और के साइन में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको निगेशन के साथ आपको ध्यान में रखने का है, निगेशन आर एंड निगेशन क्यू। समझ में आया यहाँ पे? अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे होना क्या है, अब आपको यही से इक्विवेलेंट में लेके जाने का। इक्विवेलेंट में समझ में आया कि इक्विवेलेंट अल्टरनेट इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट बनाने का, तो आपको सेम उसके अंदर लेके जाने का, पी एंड क्यू और आर की बात हो रही है यहाँ पे। अभी ध्यान दीजिए, इसका हमको सबसे पहले इसको हमको विदाउट ट्रूथ टेबल का इसका मॉडिफिकेशन करने का है। मॉडिफिकेशन करते टाइम आपको ध्यान में रखने का है कि क्या क्या चीजें चेंजेस होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए काम करने का है। इक्विवेलेंस के साइन लगाए। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर चेंजेस क्या क्या होंगे। देखिए अगर मैं निगेशन यहां से कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा ध्यान दीजिए, पी एंड क्यू और आर ऐसे जैसे था वैसे ही लिखा मैंने। अभी ध्यान दीजिए और के साइन भी जैसे था वैसे ही लगा है, लेकिन यहाँ पे निगेशन अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो ये एंड के साइन और में चेंजेस हो जाएंगी, एंड की साइन जो है वो और में चेंजेस हो जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक?
इसीलिए मैंने यहाँ पे निगेशन डायरेक्टली कॉमन नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लेता तो यहाँ पे पूरा रूल चेंज हो जाता, ये सर्किट पूरा खराब हो जाती। खराब मींस यहाँ पे सर्किट रॉन्ग रहता, या फिर हमारा सिंबल रॉन्ग रहता, या तो सर्किट रॉन्ग रहता। अभी देखिए यहाँ पे मैं निगेशन कॉमन लिया। अब निगेशन कॉमन लेना किसके अंदर, कौन से लॉ के अंदर है, दैट इज कॉल्ड डिमॉर्गन्स लॉ। याद रखिए ये चीज आपको लिखते हुए चलने का है स्टूडेंट, जहां जहां मैं नहीं लिख रहा हूं वहां पे आपको लिखने का है। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख रहा हूं तो आप भी नहीं लिखेंगे एग्जाम के अंदर, अगर आप भी नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। समझ में आया। अभी देखिए निगेशन क्यों, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए पी एंड क्यू की बात कर रहा हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहा है, पी एंड क्यू और आर ऐसे जैसे था वैसे लिखूंगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसके अंदर, और लिखा। समझ में आया। फिर ध्यान दीजिए पी एंड निगेशन आर और क्यू, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या पढ़े स्टूडेंट, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करूंगा, पी और क्यू हम लोग क्या पढ़े कि क्यू और पी भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ से चेंजेस देखिए, यहाँ पे पी इधर था राइट साइड में, अभी पी मैंने लेफ्ट साइड में लेकर आ गया हूँ। समझ में आया। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे समझ में आ गया। अभी ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहा हूँ। देखिए पी दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं यहाँ पी के अंदर से दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ के हिसाब से जब मैं लेके आ गया तो अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में अक्सर यही चेंजेस होते हैं। ये होते हैं कि स्टूडेंट जरा जब भी चेंजेस डिस्ट्रीब्यूटेड में लॉ में क्या है कि आप कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे दोनों में कॉमन है, देखिए पी पी कॉमन लिया, एंड के साइन कॉमन ले लिया मैंने। अभी क्या यहाँ पे बच रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बच क्या रहा है, यहाँ पे क्यू और आर बच रहा है यहाँ पे, और क्या बच रहा है यहाँ पे, एंड और के साइन लगाया, फिर यहाँ निगेशन आर और क्यू बच रहा है। समझ में आया यहाँ तक। अभी ध्यान दीजिए ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज 1.5 के अंदर सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन यही है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे ट्रूथ टेबल के बिना आपको मॉडिफिकेशन करने का और उसकी एक अल्टरनेट इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का। समझ में आया। तो ये जो स्टेप है किसकी वजह से आया, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की वजह से आया। यहाँ पी मैंने दोनों साइड में देखिए, ध्यान दीजिए सबसे पहला स्टेप डिमॉर्गन्स लॉ की वजह से आया, क्योंकि मैंने निगेशन कॉमन लिया था। निगेशन कॉमन लेने के बाद दूसरा कम्यूटेटिव लॉ की वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे चेंजेस था, पी इधर राइट साइड में था तो लेफ्ट साइड में पी को मैंने लिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फिर पी कॉमन लिया, तो फिर किसकी वजह से कॉमन आया, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की वजह से। अभी ध्यान दीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की वजह से जब चेंजेस आए तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे पी एंड, यहाँ पे आपको मालूम होगा स्टूडेंट्स कि क्यों, एक चीज में हम लोग पढ़े एक चीज कि क्यों सॉरी पी एंड पी और पी इज इक्वल टू होता है टी। ये हम लोग किसके अंदर पढ़े हैं, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से पढ़े हैं। कॉम्प्लीमेंट लॉ अक्सर चेंजेस करते हैं आपको, हम लोग कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से पढ़े। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या स्टूडेंट कि पी और पी इज इक्वल टू होता है, पी और पी इक्वलेंस इक्वल किसके होता है, टी के। मींस यहाँ पे हम लोग अगर इसको पी कंसिडर कर रहे हैं और पी और पी नहीं सॉरी पी और निगेशन पी, क्योंकि यहाँ निगेशन भी है, तो पी और निगेशन पी इज इक्वल टू होता है टी। तो इसके पूरे ये स्टेप की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी। और ये जो स्टेप आए किसकी वजह से आए, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से आए। कॉम्प्लीमेंट लॉ समझ में आया यहाँ पे। अभी देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ की वजह से अभी देखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद हमारा आइडेंटिटी लॉ भी पढ़े थे, पी एंड टी हम लोग क्या पढ़े थे, पी एंड टी होता है पी। सिर्फ एक ही सर्किट यहाँ पे बनने वाले, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे नेक्स्ट इक्विवेलेंस की जब मैं बात करूंगा तो पी एंड टी जो बनेगा क्या बनेगा, पी आएगा। तो पी जो है ये किसकी वजह से आया, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। अब ये पी आया तो इसी का आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाने का है। अभी ध्यान दीजिए कैसा होने वाला है यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको लिखना क्या है यहाँ पे, द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट इज गिवन एज। सेम ये चीज आपको लिखने का, द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट इज गिवन एज। अब एक अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट में क्या है, लास्ट में आपको मॉडिफिकेशन में क्या मिला है, पी मिला है। मींस क्या पता चला कि सिर्फ एक ही सर्किट बनेगी, वो कौन सी रहेगी, S1 रहने वाली है। समझ में आया यहां तक। अब आप लोग सोचेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे S1 सर्किट है, S1 स्विचेस है, तो उसकी वजह से भी लैंप चालू करना पड़ेगा क्या, लैंप की साइन आपको बताना मस्ट है। लैंप क्योंकि एक अगर स्विचेस है तो भी वहां पे आपको बताना मस्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस जो हमारा अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सर्किट था यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो उसके वास्ते अभी ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो दो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.4 का कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो आज हम लोग कंप्लीट किए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ने अगर क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़े होंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 तभी आ सकता है अगर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1.4 अगर एक्सरसाइज पढ़े होंगे तो ही क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं।
तो चलिए स्टूडेंट, जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन उनको भी सॉल्व करने में मदद मिल सके। ओके, थैंक यू।